नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बिजनौर से है। गौतस्कर अकबर बंजारा के सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन हुआ है। बिजनौर जिले में 54 बीघा जमीन कुर्क की गई है। कुर्क की गई जमीन की कीमत 3 करोड़ के करीब बताई जा रही है। थाना बढ़ापुर के अब्दुल्लाबाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मेरठ डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई है। अब तक बंजारा गैंग की 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। असम में मुठभेड़ के दौरान मारा गया था अकबर बंजारा और अब उसके पूरे गैंग पर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में आज 3 करोड़ की जमीन कुर्क कर दी गई है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और डुगडुगी बजवाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अकबर बंजारा सिंडिकेट पर लगातार एक्शन जारी है। बिजनौर में 54 बीघा जमीन को आज कुर्क किया गया। कुर्क की गई जमीन की अनुमानित कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। थाना बढ़ापुर इलाके में यह कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी शिव ओम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव ओम, आपके पास ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पास क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? जी, पूरा मामला यहाँ बिजनौर जनपद का है, जहाँ पर ये गौ तस्कर था, जिसके बाद इसकी जो संपत्ति जो कुर्क की गई है, अवैध रूप से कमाई हुई संपत्ति थी। लगभग 54 बीघा जमीन है। 3 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। डीएम मेरठ के उमेश मिश्रा के द्वारा इस संपत्ति को कुर्क की कार्रवाई की गई है और फिलहाल इस माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इससे माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली और यूपी की सर्दी की। ऐसी सर्दी कि लोग थर-थर कांप रहे हैं। कल दिल्ली में इस ठंड का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली और यूपी में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। कई ट्रेन भी चल रही हैं, लेकिन देरी से। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी में गिरावट के कारण हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। यूपी के सभी शहरों में भी ठंड का टॉर्चर जारी है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। दिल्ली में कल सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इस दिन 4.4 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं आज की बात करें तो आज 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना हुआ है। वहीं हवाओं की रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है। साथ ही धुंध और कोहरे का भी प्रकोप छाया हुआ है। अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 बना हुआ है। गोरखपुर में शीतलहर का प्रकोप है। तापमान सामान्य से कई डिग्री कम है। दिन में भी रात जैसी ठंड महसूस की जा रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित है। कोहरे की वजह से सूरज तीव्रता कम हो गई है। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन बस अड्डे पे खड़ा हूं और सुबह के समय 7:18 हो रहा है और जो तापमान है, तापमान यहाँ पे 7 डिग्री है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। और उसका एक उदाहरण ये है कि यहाँ से जितनी भी बसें जा रही हैं, वो बसें खाली जा रही हैं। अधिकतर सीटें खाली हैं और जो बस वाले हैं, बस ड्राइवर और कंडक्टर किसी तरीके से बामुश्किल कुछ सवारी अपने बसों में बैठा पा रहे हैं। जो यात्री यहाँ पे आए हुए हैं, वो कहीं अगर अलाव जल रहा है तो वहाँ पे हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण जो लोग हैं वो अभी यात्रा करने से अवॉइड कर रहे हैं। जो बहुत जरूरी है, वही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह गाजियाबाद के ज्यादातर इलाके कोहरे की चादर में लिपटे दिखे। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। तस्वीरें सुबह के समय की है। आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में सुबह से ही कोहरे की एक चादर छाई हुई है। जहां तक भी आपकी नजर आएगी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध ही नजर आएगी। वजह यही है कि बढ़ता हुआ ठंडक लोगों को अभी और भी परेशान करने वाली है। ठंडक ने भी पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में अपनी दस्तक दे दी है, या यूँ कहा जाए पूरे उत्तर भारत में अपनी दस्तक दे दी है। यही कारण भी है कि लोग बाग
सर्दी से बचने के लिए मोटे मोटे जैकेट्स, ऊनी कपड़े पहन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिन के समय में भी वाहन चालक वाहनों की लाइटें जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोहरे की वजह से विजुअलिटी कई बार बहुत कम हो जाती है और विजुअलिटी कम होने के चलते कई बड़े हादसे भी देखने को मिलते हैं। खासकर अगर हाईवे की बात की जाए तो हाईवे पर कोहरे के होने के कारण कम विजुअलिटी होती है तो उस दौरान बड़े हादसे भी हो जाते हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले समय में ठंड और भी ज़्यादा लोगों को परेशान करेगी। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने भी छोटे बच्चे एवं बुजुर्गों को मॉर्निंग वॉक के लिए मना किया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। झांसी में ठंड के डबल अटैक से लोग बेहाल हैं। ठिठुरन और कोहरे ने जीना दुश्वार कर दिया है। विजिबिलिटी कम होने से रेल और सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ा है। ट्रेनें देरी से चलने की वजह से रेल यात्रियों को ठंड की 3rd डिग्री के दौर से गुजरना पड़ रहा है। सर्दी तो कड़ाके की ठंड है। आज 3 और 4 डिग्री टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। और अच्छा, रात कैसे बीतती है? जिनकी ट्रेनें लेट होती हैं, ट्रेन जिनकी लेट होती है तो वो तो सुकड़ के यहाँ वहाँ करके जैसे भी है, जितने बिस्तर है उनके पास, उससे में वो रात काटते हैं। ताजनगरी आगरा में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड इतनी ज्यादा है कि सुबह के वक्त सड़कों पर कोल्ड कर्फ्यू जैसा एहसास होता है। आगरा का तापमान जम्मू से भी कम नजर आया। सुबह के वक्त आगरा का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ताज के सार आगरा में कड़ाके की ठंड है और हालत ऐसी हो गई है कि जम्मू में जितना टेम्परेचर है उससे काफ़ी कम टेम्परेचर आगरा में है। तो हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से ठंड के बारे में, जो कि सुबह सुबह निकले हैं घर से। आप बताइएगा ठंड कैसी पड़ रही है आगरा में? ठंड तो अच्छी लग रही है। हम तो सुबह टहलने निकले थे, तो हम तो रोज़ निकलते हैं, लेकिन आज जो है ठंड ज़्यादा है और करीब रात में 6 डिग्री टेम्परेचर था रात में। इस समय तो 4 डिग्री हो गया है। हाँ, इस समय और कम हो गया है और लेकिन अच्छा लग रहा है, ठंड में अच्छा लगता है। तो कुछ लोग ठंड का आनंद भी ले रहे हैं, हालांकि कड़ाके की ठंड है। और अब हम आपको तापमान भी दिखाना चाहेंगे कि तापमान कितना है और टाइम क्या हो रहा है। तो आप ये टाइम देख लीजिए, टाइम 6:44 हो रहा है। साफ आप देख सकते हैं मोबाइल में 6:44 दिखा हुआ है। तो साथ ही साथ हम अब आपको तापमान दिखा देते हैं कि आगरा का आखिर तापमान कितना है। तापमान देखिए 4 डिग्री सेल्सियस, यानी हाड़ कपा देने वाली ठंड आगरा में पड़ रही है। ये 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाता है कि कितनी ज़्यादा ठंड है। और सड़क का नज़ारा भी आप देख लीजिए, ये हरी पर्वत रोड से मानसिक रोग संस्थान जाती है ये सड़क, और इस पर देखिए अपेक्षाकृत बेहद कम वाहन नज़र आते हैं। सड़कों पर ऐसे ही लोग निकले हैं जो या तो मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं या फिर उन्हें बहुत ज़रूरी काम है। दूसरी तरफ नज़ारा दिखाना चाहेंगे हम इस चाय की दुकान का, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ रहा करती है सुबह के वक्त, लेकिन यहां बेहद कम भीड़ है। आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे और शीतलहर का ये कहर जारी रहेगा, लिहाजा सावधान रहें और रात के वक्त कम से कम बाहर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल हिमालय की ओर से आने वाली हवाओं के कारण पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। सुबह के वक्त कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। यूपी के कुछ और जिलों में हालात का हमने जायजा लिया, कैसी तस्वीर सामने आई है वो भी देखिए। धर्मनगरी वाराणसी इन दिनों ठंड से कांप रही है। सड़कों पर सुबह के वक्त सन्नाटा पसरा दिखा। काशी में कई इलाकों में कोहरे की चादर बिछी दिखाई दी। मैं इस वक्त वाराणसी के सिगरा इलाके में खड़ा हूँ। वो इलाका जो कभी कहा जाता है सोता नहीं है। बनारस की एक तरीके से आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो यहीं से चलती हैं और ये हमेशा 7 बजे गुलजार रह जाता है। लेकिन इस वक्त मेरी घड़ी में अभी ये देखिए 6:59 यानी कि 7 भी नहीं बजे हैं और 7 बजने में 1 मिनट का वक्त है। तो ऐसे में जो है अभी यहाँ पर टेम्परेचर जो पारा है वो करीब 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए लोकेशन यहाँ पर सिगरा आ रही है। ये मैं कैमरा पर्सन कहूँगा ये सिगरा इलाका है और तापमान को भी दिखाएं। समय 7 बजने में 1 मिनट बाकी है और कुछ इस तरीके से तापमान यहाँ पर अभी 9 को पहुँचा है।
राजधानी लखनऊ में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। आज सुबह लखनऊ में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फीली हवाएं चलने की वजह से गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गलन और ठंड से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मौसम की सर्दी ने न सिर्फ लोगों को परेशान और हैरान किया है, बल्कि हर तरफ हाड़ कपकपाने वाली ठंड का जिक्र हो रहा है। हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ में, वक्त हो रहा है 6:30। साफ तौर से आप देखें, हालांकि राजधानी लखनऊ में 6:57 पर सूर्य निकलता है, लेकिन उससे पहले हम मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। टेम्परेचर की बात भी करेंगे, साथ में सड़कों पर होने वाले सूनेपन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, तो 6:30 पर टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की हाल की बात करें तो साफ तौर से आप देखें कि राजधानी लखनऊ में चारों तरफ धुंध छाई हुई है। धुंध के साथ साथ दूर तक फॉग भी है, विजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है और शायद यही वजह है कि गाड़ियों को दिन के वक्त भी रोशनी जला के चलना पड़ रहा है। काड़ों की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक तरफ जहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार तेजी से हुई है और इसीलिए मौसम विज्ञानी साफ तौर से कह रहे हैं कि अभी गलन और ठंड आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी। वहीं पर इंतजामात की बात करें तो राजधानी लखनऊ में लगभग हर इलाका ऐसा है जहां पर सरकार की तरफ से रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। बलरामपुर में भी लोगों को टेम्परेचर का टॉर्चर का सामना करना पड़ा। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए रैन बसेरों और अलाव का इंतजाम किया जा रहा है। ठंड से बचाव के इंतजामों की हकीकत जानने के लिए रात में डीएम ने निरीक्षण किया। अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरों का जायजा लेने के साथ डीएम ने जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। दरअसल हाल ही में हिमालय में भारी बर्फबारी हुई थी। अब ये बर्फ पिघल रही है और वहां से दिल्ली की तरफ आने वाली हवा ठंड ला रही है। इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लोगों को अगले 3 दिनों तक बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।